पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये पहला मौका है कि लगातार 2 मैचेस में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के खिलाफ 190 से ज़्यादा रन्स बने। और अब पाकिस्तान के लिए वो मसाइल शुरू हो चुके हैं जो कि मैंने बहुत अर्सा पहले बयान किए थे कि हर टीम का अपना एक माहौल होता है, हर टीम की एक अपनी सकाफत जिसे कह लें वो होती है कि आपके पास ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं जिसके ऊपर हम ये कहें कि जी ऊपर के जो बैट्समैन हैं ये स्लो खेल रहे हैं उसकी वजह से ये हो रहा है। और आज जो हुआ है मैच के लिहाज से तो 12 ओवर्स के बाद हमारे दोनों एंड से बैट्समैन ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ एक एंड से बैट्समैन था बाबर आजम। हमने आखिरी 8 ओवर जो है टेल एंडर के साथ खेले हैं। एक एंड हमारा एंड किसी हद तक बल्लेबाज के पास था, दूसरा एंड जो है वो बॉलर के पास था या ऑलराउंडर के पास। तो ऐसी जहर मिजाजी हर टीम के लिए सूट नहीं करती है। और अगर आज के मैं मैच की बात करूं तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बहुत अहम होती है। आज के अगर मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड की जो बैटिंग थी उसमें सिर्फ एक खिलाड़ी है फिन एलन जिसने बड़ी इनिंग्स खेली। उनका कोई साथी 26 रन से बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सका और फिन एलन ने 41 गेंदों पर 7 चौकों और 5 छक्कों समेत 180 के स्ट्राइक रेट से 74 रन बनाए और यही मेन डिफरेंस साबित हुआ। यही इनिंग्स थी जो न्यूजीलैंड को एक बड़ा टोटल 194 रन बनाने में मुआविन साबित हुई। वरना आप देख लें बाकी बल्लेबाजों ने छोटे छोटे स्कोर किए लेकिन तेज़ी से स्कोर किए। डेविन कॉनवे जो कि उनके साथी ओपनर थे 3 चौकों समेत 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए। केन विलियमसन रिटायर हट हुए, 15 गेंदों पर 26 रन स्कोर किए, 3 चौके 1 छक्का लगाया। ड्रेल मिचेल ने 10 गेंदों पर 17 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने 9 गेंदों पर 13 रन किए। चैपमैन ने 9 गेंदों पर 4 रन किए और सेंटनर ने 13 गेंदों पर 25 रन किए और 3 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बाबर आजम ने लगभग वैसी इनिंग्स खेली जो कि फिन एलन ने खेली। फिन एलन ने 2 कम गेंदें खेली, 8 ज़्यादा रन बनाए, सिर्फ 8 रन्स का फ़र्क था। वरना 66 रन बनाया बाबर आजम ने और मजमूई तौर पर 43 गेंदें खेली, 7 चौके 2 छक्के लगाए, 153 का स्ट्राइक रेट था। और इसके अलावा फ़खर जमान ने धुआंधार बैटिंग की, 5 छक्के लगाए, 3 चौके 200 के स्ट्राइक रेट से 25 गेंदों पर वो 50 रन बनाने में कामयाब रहे। इसके बावजूद जो पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे उनमें एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो अपना स्कोर डबल फिगर में दाखिल कर सका हो। सैम अयूब 3 गेंदें खेलकर 1 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने अपनी पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका, छक्का लगाया, लेकिन वो 5 गेंदों पर 7 रन कर सके। इफ्तिखार अहमद ने 8 गेंदों पर 4 रन किए और आज़म खान 3 गेंदों पर 2 रन कर सके। आमिर जमाल 8 गेंदों पर 9 रन कर सके। तो इस तरह टीमें नहीं चलती हैं, इस तरह बड़े टारगेट चेस नहीं होते हैं। आपकी जहर मिजाजी चाहिए लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 20-25 रन की इनिंग्स तो खेलना पड़ेगी जैसा कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने खेली। अब अगर पावर प्ले की बात करें तो हालांकि पाकिस्तान की 2 विकेटें फौरी गिर गई थी। पहले विकेट ओवर में सैम अयूब आउट हुए, दूसरे ओवर में रिजवान आउट हुए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने पावर प्ले में औसतन अच्छी बैटिंग की। उसकी वजह बाबर आजम और फ़खर जमान की शानदार बैटिंग थी। 65 रन किए थे ओवरऑल न्यूजीलैंड ने पावर प्ले में और पाकिस्तान ने 61 रन किए, सिर्फ 4 रन का फ़र्क था। तो ओवरऑल पाकिस्तान ने पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन बाद में जैसे विकेट गिरी फ़खर जमान की तो उसके बाद विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और कोई बैट्समैन क्रीज़ पर क़याम नहीं कर सका। इफ्तिखार अहमद एक बार फिर नाकाम हुए, आज़म खान नाकाम हुए। और यहाँ पर पता चलता है आपका कि T20 लीग्स, पाकिस्तान सुपर लीग या कोई और लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा फ़र्क है। और यही चीज़ मैं काफ़ी अरसे से बार बार कहता हूँ कि हर टीम का एक अपना माहौल होता है। पाकिस्तान के पास पीछे कोई ग्लेन मैक्सवेल नहीं बैठे होते कि आपके ये बाबर आजम और रिजवान शुरू में थोड़ा स्लो खेलते थे, इस वजह से पाकिस्तान टीम हार रही है। अब तो बाबर आजम भी 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और सैम अयूब भी आ गए हैं टीम में। रिजवान और आज फ़खर जमान ने गुज़श्ता 16 इनिंग्स में ये पहली बड़ी 50 है, वरना एक 50 हांगकांग के ख़िलाफ़ ज़रूर बनाई थी, वो भी बिला आखिर परफॉर्म करने में कामयाब रहे। हालांकि मुझे लगता था कि वो T20 फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर रहे और कर नहीं रहे थे। 15 इनिंग्स में आखिरी जो मैंने बताई थी कल कि उनकी जो एवरेज है वो सिर्फ 15 रन फी इनिंग्स थी और स्ट्राइक रेट भी 125 से नीचे था। लेकिन ओवरऑल जो है आज वो एक शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। अगर वो और थोड़ा खड़े हो जाते तो ये मैच पाकिस्तान के हक़ में आ सकता था,
लेकिन T20 फॉर्मेट में सेंचुरियाँ नहीं मारनी होती हैं हर मैच में। अगर कोई खिलाड़ी 200 के स्ट्राइक रेट से आपको 50 रन करके दे रहा है तो ये बहुत बड़ी गनीमत होती है। दूसरे प्लेयर्स का भी यहाँ किरदार होता है। T20 फॉर्मेट में छोटी इनिंग्स होती हैं 30, 40, 50, 60 रन की बस, लेकिन उसमें जो स्ट्राइक जो गेंदें होती हैं कम यूज़ होती हैं और जो दीगर बल्लेबाज होते हैं वो तमाम कंट्रीब्यूशन देते हैं। और यहाँ पर तो इफ्तिकार अहमद और आज़म खान ने तो कसम ही उठा ली है कि हमने रन्स नहीं करने। तो ये इस सूरत हाल में फिर पाकिस्तान टीम का जीतना बहुत मुश्किल है। और अगर आज की बात करें तो एक तो पाकिस्तान के लिए मायूस कुन खबर ये है कि पाकिस्तान को लगातार चौथी शिकस्त हो चुकी है न्यूजीलैंड के हाथों। और इसके अलावा जो पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले न्यूजीलैंड का टूर किया था तो आखिरी दोनों मैचों में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। और उस टीम को हम कहते थे कि वो हम आहंग नहीं है जदीद क्रिकेट से। अब जो हमारी जदीद क्रिकेट से हम आहंग टीम आई है उनके लिए पाकिस्तान के क्या रन्स बन रहे हैं। पिछले मैच में हम 46 रन से हारे बड़े मार्जिन से, आज 21 रन से हारे, जो कि T20 फॉर्मेट में एक बड़ा मार्जिन कहा जाता है। यहाँ पर तो आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक मुकाबला होता है। और आज की अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो 173 रन बनाकर आउट हुए, पिछले मैच में 180 रन बनाकर आउट हुए। तो हमारी इस जहर मिजाजी का कहाँ फ़र्क आ रहा है? उसकी वजह ये है कि हमारी बैटिंग लाइन ऐसी है कि जब विकेटें गिरती हैं तो फिर विकेटें धड़ाधड़ गिरना शुरू हो जाती हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। और यही चीज़ मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था कि मसला स्ट्राइक रेट का नहीं है, मसला ये है कि अगर हमारी टीम की जो 10 विकेटें हैं, 10 ओवर्स जो है पहले, उसमें अगर 1 विकेट गिरे या 2 गिरे, स्कोर आपका अगर 70, 80, 90 तक बन जाता है तो फिर आपके पास आखिरी 10 ओवर्स होते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 ओवर में 100 रन तो कर लें लेकिन आपकी 5 विकेटें भी साथ गिरी हुई हो, तो फिर आपके लिए मुमकिन नहीं है कि अगले जो 10 ओवर्स हैं वो आप अच्छे तरीके से खेलें। आज शाहीन अफरीदी ने, उनका बैट चला, शुरू में मुश्किल हो रही थी, उन्हें 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, 13 गेंदों पर 22 रन किए, वरना पाकिस्तान का इससे बुरा हाल हो रहा था। पाकिस्तान ने तो शायद 150 तक ऑल आउट हो जाना था जो सूरत हाल लग रही थी। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे जो क्रिकेट माहिरीन हैं उनको समझना पड़ेंगी कि क्रिकेट दर हकीकत एक विनिंग कम्बिनेशन का नाम होता है, क्रिकेट सिर्फ स्ट्राइक रेट का नाम नहीं है। और ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ। अब पाकिस्तान में अंदर जो मुझे लगता है एक बिगाड़ शुरू होगा कि एक अच्छी खासी टीम को जो विनिंग ट्रैक पर थी, कम से कम T20 फॉर्मेट में तो विनिंग ट्रैक पर थी, टेस्ट फॉर्मेट में थी, अब उसको बिगाड़ दिया गया है। अब उसको स्ट्राइक रेट के नाम पर, जो जहर मिजाजी के नाम पर, देखें जहर मिजाजी होती है, हर टीम तेज़ी से खेलती है लेकिन हर खिलाड़ी का एक रोल होता है। यहाँ पर यह है कि हमने तकिया किया हुआ है सैम अयूब, फ़खर ज़मान, बाबर आज़म या रिजवान के ऊपर, लेकिन बाकी जो बैट्समैन हैं, आज़म खान है या इफ्तिकार अहमद है, इनकी जानिब से बड़ी परफॉर्मेंस सामने नहीं आ सकी है। आज़म खान तो पाकिस्तान के लिए कभी 10 रन से बड़ी इनिंग्स खेल सके नहीं हैं। वो T20 लीग्स के में आप जाएँ वो छक्के के ऊपर छक्का लगाएंगे, उनकी गेंद ग्राउंड से बाहर गिरेगी। लेकिन T20 लीग्स में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और यही वो चीज़ थी जिसे हम बदकिस्मती से समझने में नाकाम रहे। और अब पाकिस्तान टीम को शायद एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हमने जो पॉलिसी इख्तियार की है ये दर हकीकत हमारी टीम के लिहाज से सही नहीं है। हमें विकेटें भी हाथ में रखना पड़ेंगी, तब जाकर हम स्कोर कर सकते हैं, 200 के करीब रन जो है चेस कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। और दूसरी अहम बात ये भी थी कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के ऊपर बड़ा सवाल है। लगातार दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 190 से ज़्यादा रन्स बने हैं, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और उसके अलावा दूसरे मैच में टॉस जीती और पहले बॉलिंग की है। तो हमारी कोई बैटिंग लाइन इतनी ज़्यादा कोई उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं या फिर अपनी बॉलिंग पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड का अगर हैमिल्टन में रिकॉर्ड देखें आज के मैच से पहले भी, तो 6 में से वो 5 मैचेस पहले बैटिंग करते हुए जीत चुकी थी। तो यहाँ पर जो पहले बैटिंग करने का न्यूजीलैंड का ट्रैक रिकॉर्ड था वो इंतहाई शानदार था और उसको नज़रअंदाज किया। और हैरानकुन तौर पर मुझे समझ नहीं आती कि शाहीन शाह अफरीदी की जो कप्तानी है अगर वो ऐसे चलती रही तो खुदा ना करे पाकिस्तान को इस सीरीज़ में क्लीन स्वीप का सामना ना करना पड़ जाए। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है उसमें समझ आएगी, वो उस चीज़ों को समझेंगे और पाकिस्तान टीम विनिंग ट्रैक पर आ सकेगी। लेकिन जो प्रोफेसर हैं डायरेक्टर पाकिस्तान टीम के, उनको अब समझना पड़ेगा कि क्रिकेट उनके खाला जी का वाड़ा नहीं है।
फुफ्फो जी का जिसे कहते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि क्रिकेट को आगे ले चलना होता है। पूरी 20 ओवर्स खेलना होते हैं। आपके सिर्फ पावर प्ले नहीं होता कि पावर प्ले आपने रन्स कर दिए बस आप मैच आप जीत गए, ऐसा नहीं होता। आपके पास ऐसे बैट्समैन पीछे होने चाहिए कि अगर विकटें गिरे तो ना सिर्फ विकटें गिरने का सिलसिला रोक सकें बल्कि रन्स भी कर सकें। और यही चीज़ पाकिस्तान टीम को समझना पड़ेगी, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप 2024 ज़्यादा दूर नहीं है और हम अपनी बनी बनाई टीम को बुरी तरह बिगाड़ रहे हैं, और इसका जो खमियाजा है हमें शायद वर्ल्ड कप 2024 में भुगतना पड़ेगा।